नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि पूरे उत्तरी और पूर्वी भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। नवरात्रि 10वें दिन अच्छाई की जीत के परिणाम के साथ बुराई के खिलाफ अच्छाई की लड़ाई की 9 रातों का प्रतीकात्मक उत्सव है। इस अवधि के दौरान मां दुर्गा को शक्ति, ऊर्जा और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि आमतौर पर साल में 2 बार मनाई जाती है, एक बार वसंत चैत्र नवरात्रि के दौरान और एक बार शरद ऋतु यानी शरद नवरात्रि के दौरान। इन दोनों समय में चंद्र कैलेंडर के अनुसार ग्रह परिवर्तन होते हैं। शरद नवरात्रि या महानवरात्रि आमतौर पर भारतीय महीने अश्विन के दौरान मनाया जाता है, जो चंद्र पखवाड़े के पहले दिन से शुरू होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर के महीनों में पड़ता है। यह त्योहार 9 रातों तक मनाया जाता है और भक्त प्रार्थना करते हैं, डांडिया रास और गरबा में भाग लेते हैं और देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत के पीछे अलग अलग कथाएं हैं। राक्षसों के राजा महिषासुर ने स्वर्ग में देवताओं के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया था। उसका मुकाबला करने के लिए शिव, ब्रह्मा और विष्णु की त्रिमूर्ति सहित सभी देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियों में शक्ति और मां शक्ति को जन्म दिया। इस प्रकार देवी दुर्गा की रचना हुई और उन्होंने अपनी शक्ति और ज्ञान से महिषासुर के खिलाफ 9 रातों की भयंकर लड़ाई के बाद उसे मार डाला। इस प्रकार विजय का 10वां दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन। भगवान श्री राम माता सीता को लंका में कैद से बचाने के लिए रावण के खिलाफ युद्ध में प्रवेश करने वाले थे। युद्ध शुरू करने से पहले श्री राम ने देवी मां दुर्गा की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। पूजा के लिए उन्हें 108 कमल चाहिए थे। गिनती पूरी करने के लिए जब श्री राम अपनी एक आंख को निकालने वाले थे, तो देवी मां दुर्गा प्रकट हुई और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद दिया। उस दिन श्री राम ने युद्ध जीत लिया था। नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 अवतार। 9 रातों तक लोग त्योहार को अत्यंत भक्ति और प्रार्थना के साथ मनाते हैं। प्रत्येक दिन दुर्गा मां के एक अवतार को समर्पित है। इसके आधार पर भक्तों को प्रत्येक दिन सही रंग धारण करना होता है। दिन 1 शैलपुत्री प्रतिपदा। प्रतिपदा के दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैला का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। चूंकि देवी पार्वती पर्वत देवता की पुत्री हैं, इसलिए उन्हें इस दिन महत्व दिया जाता है। दिन 2 ब्रह्मचारिणी द्वितीय। द्वितीया पर देवी ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का एक रूप है और वह क्रोध को कम करने वाली हैं। इसलिए दूसरा दिन इस देवी को समर्पित है। दिन 3 चंद्रघंटा तृतीया। तृतीया पर भक्त माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी तीसरी आंख है और वह दुष्ट राक्षसों से लड़ती है। पूजा के दौरान उन्हें प्रसन्न करने के लिए चमेली के फूल चढ़ाए जाते हैं। दिन 4 कुष्मांडा चतुर्थी। चतुर्थी का दिन देवी कुष्मांडा को समर्पित है। उनके नाम का अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा और वह सभी में ऊर्जा और गर्मजोशी फैलाने के लिए जानी जाती है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मन हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। दिन 5 स्कंदमाता पंचमी। पंचमी पर देवी स्कंदमाता वह हैं जो बुध ग्रह पर शासन करती हैं। वह पूजनीय है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह उग्र और प्रेम करने वाली है। नवरात्रि के पंचम दिन मां दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंदमाता का रूप सौंदर्य अद्वितीय आभालीय शुक्ल वर्ण का होता है। वात्सल्य की मूर्ति है स्कंदमाता। मान्यता अनुसार संतान प्राप्ति हेतु मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंदमाता, कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। दिन 6 कात्यायनी षष्ठी। कहा जाता है कि षष्ठी के छठे दिन मां दुर्गा ने देवी कात्यायनी का रूप धारण किया था ताकि वह राक्षसों के राजा को मार सके। महिलाएं शांतिपूर्ण वैवाहिक और पारिवारिक जीवन पाने के लिए प्रार्थना करती हैं। नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मां दुर्गा की छठवीं शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। दिन 7 कालरात्रि सप्तमी। सप्तमी को यह दिन विशेष रूप से देवी कालरात्रि को समर्पित है।
उसे भयंकर कहा जाता है और उसने पूरे ब्रह्मांड में बुरी आत्माओं को भी डरा दिया है। वह काली देवी का सबसे विनाशकारी अवतार है और भगवान शनि ग्रह पर शासन करती है। नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका रूप है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि देखकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। माँ का वर्ण काला है। दिन 8 महागौरी अष्टमी। 8वें दिन लोग महागौरी की पूजा करते हैं। वह इस खास दिन केवल सफेद कपड़े पहनती हैं और एक बैल की सवारी करती हैं। इस दिन कन्या पूजा होती है, युवा कुंवारी लड़कियों के लिए समर्पित एक विशेष कार्यक्रम। इस दिन को महाअष्टमी या महादुर्गाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन को नृत्य, मस्ती और प्रार्थना के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अमोघ फलदायिनी है माँ महागौरी। दिन 9 सिद्धिदात्री नवमी। नवमी के दिन देवी सिद्धिदात्री को महत्व दिया जाता है। वह आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शक्तिशाली है और इसलिए 9वां दिन उन्हें समर्पित है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। नवदुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। दिन 10 विजयादशमी दशहरा। 9 दिनों की प्रार्थना के बाद 10वां दिन विजयदशमी के लिए अलग रखा जाता है। एक दिन जब जीवन में नई चीजें शुरू हो सकती हैं। इसे विद्यारंभम भी कहा जाता है। एक ऐसा आयोजन जहां बच्चों को शिक्षा की दुनिया से परिचित कराया जाता है। सिंदूर खेला विजयदशमी पर अनुष्ठान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। नवरात्रि के अनुष्ठान। पूजा की 9 रातों के दौरान देवी दुर्गा की पूजा शक्ति के रूप में की जाती है। पहले 3 दिनों के लिए शक्ति की देवता, अगले 3 दिनों में उनकी पूजा लक्ष्मी के रूप में की जाती है, धन की देवता, और अंतिम 3 दिनों में उन्हें सरस्वती के रूप में पूजा की जाती है, ज्ञान और ज्ञान की देवता। इस अवधि के दौरान भक्त उपवास रखते हैं और आमतौर पर अपने भोजन में अनाज, प्याज, मांस और शराब से परहेज करते हैं। ऐसे भक्तों के लिए व्रत रखने वाले उत्तर भारत में विशेष नवरात्रि भोजन तैयार किया जाता है। पूर्वी भारत में नवरात्रि को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है और यह पूरे साल का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दौरान बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, रोशनी से जगमगाते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में नवरात्रि नृत्य को गरबा और डांडिया के रूप में जाना जाता है, जहां स्थानीय लोग पारंपरिक कपड़े और हाथ में डांडिया पहनकर नृत्य करते हैं। गोवा में नवरात्रि के दौरान विशेष यात्राएं शुरू होती हैं और सारस्वत ब्राह्मण मंदिरों को उत्सव के लिए सजाया जाता है। भक्त चंदन के लेप, कुमकुम और नए कपड़े और आभूषणों के साथ दशा मैत्रिका की पूजा करते हैं। केरल में 9वें दिन घर में सभी उपकरणों को आशीर्वाद देने के लिए आयुध पूजा की जाती है।